हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रखा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, मैट्रिसेस का मतलब टाइप्स जैसा कि स्क्वायर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डिफरेंट। ओके, इस आज की वीडियो में हम लोग अलजेब्रा और मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स पे अलजेब्रा कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा पहले पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह मैट्रिसेस का भी मल्टीप्लिकेशन होता, एडिशन होता, सब्ट्रैक्शन होता एंड फर्दर। ओके, तो चलिए अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करने का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करते हैं। ओके, इसमें अब कैसे ऐड करेंगे आपको डिटेल्स में बताएंगे। पहले हम लोग एप्लीकेशन ये पढ़ेंगे तो क्या क्या होता है। पहला एडिशन होता है, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तीसरा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, एंड फोर्थ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब यहां आप देख रहे होंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिसेस लिखा है, मतलब कि यहां पे दो मैट्रिक्स मिनिमम होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में देख रहे हैं कि यहां भी मैट्रिसेस लिखा गया, मतलब कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए मिनिमम दो चाहिए। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यहां पर हम मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स का मतलब कि यहां से एक मैट्रिक्स होना चाहिए और कोई स्केलर नंबर, मतलब किसी स्केलर नंबर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे। और फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब यहां दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, कैसे होगा, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस ऑपरेशंस इन योर नोटबुक। तो चलिए अब हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। ओके, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए लेट ए एंड बी, टू मैट्रिसेस हैविंग इक्वल ऑर्डर, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी हो पाएगा जब उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो हम मैट्रिसेस का एडिशन नहीं कर पाएंगे। ओके, कहने का मतलब अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और एज इट इज जैसे दिया हुआ वैसे ही लिख देते। ओके, परंतु जब दोनों का ऑर्डर सेम दिया हुआ है तो इनके सारे एलिमेंट्स को हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, जिसे हम 1 3 5 2 4 6। ओके, एक मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए हम लोगों ने ये लिया जिनका ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम्स है। ओके, एक मैट्रिक्स बी है, वो है 3 1 2 3 0 5। एक मैट्रिक्स बी है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 रो है और 3 कॉलम है। और एक मैट्रिक्स सी लेते हैं जिसमें
1 5 6 3। और यहाँ हम देख रहे हैं कि वहां पे 2 रो है और 2 कॉलम मैट्रिक्स सी है। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाए a प्लस b क्या होगा, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन क्या हो जाएगा, तो सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इनका ऑर्डर इक्वल है या नहीं है। तो ऑर्डर देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इनका एडिशन परफॉर्म हो पाएगा। और इनका एडिशन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो 1a11 पे क्या था, 1 है और 3 है, 1 प्लस 3। a12 पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2, 2 प्लस 3 4 प्लस 0, और ये हो जाएगा 6 प्लस 5। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 3 4 5 4 4 7 और 11। तो इनका एडिशन हो जाएगा 4 5 4 4 7 और 11 a प्लस b। ओके, पर आप अगर आपसे पूछा जाए a प्लस b कांट बी परफॉर्म, और a प्लस c का अगर बोला जाए तो इसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एडिशन को। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका ऑर्डर इक्वल नहीं है। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो इस एग्जांपल को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको एडिशन इजी, ये तो काफी इजी है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट ऑपरेशन पे आते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। पॉइंट क्या था हमारा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो जस्ट सिर्फ एडिशन की तरह भी इसमें रूल फॉलो होता है कि इसमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए उनके ऑर्डर्स इक्वल होना चाहिए, और अगर ऑर्डर इक्वल होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसका लेट चलिए इसका भी लिख लेते हैं, a and b, two matrices having equal orders, ओके। तो एक मैट्रिक्स एग्जांपल में ले लेते हैं, a 3 2 1 5 6 2। ओके, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम्स है, तो इनके ऑर्डर हो जाएंगे 3 प्लस 2। एक मैट्रिक्स b है 1 0 0 2 3 5। ओके, और एक मैट्रिक्स c है 3 2 1 5 2। ओके, अब हमसे पूछा है a माइनस c क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी परफॉर्म होगा जब इनके ऑर्डर्स इक्वल हो। तो यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हैं तो हमें 3 क्रॉस करना, और जब यहाँ ऑर्डर देखें तो हमें क्या है 2 और 3 कॉलम 2 क्रॉस 3 है, मतलब इनका ऑर्डर्स इक्वल नहीं है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, कांट बी परफॉर्म। ओके, जब यही पूछा जाए a माइनस b क्या होगा, तो यहाँ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 था और यहाँ भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। ओके, 3 रो 2 कॉलम है। ठीक है, जब इनके ऑर्डर इक्वल है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो पाएगा, और क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। ओके, तो a1 पे 3 था तो 3 1 यहाँ हो जाएगा 2 0, यहाँ हो जाएगा 1 0 5 2 6 3 और 2 5। ओके, 2 जब इनको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 2 1 3 3 -3।
तो a माइनस 3 हमारा हो जाएगा 2 1 3 और 2 3 माइनस 3। ओके, तो इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसे जो आपने कॉपी में राइट कर दिया। तो अब हम इसके बाद इसके थर्ड ऑपरेशन पे बात करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो लेट A is a matrix and K is a scalar quantity. Scalar quantity. ओके, मतलब मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है और K स्केलर क्वांटिटी है। ये मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लेट एग्जांपल एक मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स A कुछ इस प्रकार है 3 2 1 1 2 5। ओके, ये मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है। अब आपको K into A फाइंड करना है, सिंपल। ओके, K into A मतलब इस स्केलर क्वांटिटी का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी मैट्रिक्स के साथ नहीं, तो उसके सारे एलिमेंट्स में उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा 3 into मतलब K into 3 3 2 into K 2K 1 into K K 2K K और 5। ओके, तो इस प्रकार देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स में उस स्केलर क्वांटिटी K से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग करते हैं। ओके, इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके फोर्थ एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मतलब यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, और मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इस कंडीशन में हम करते हैं क्या कि सबसे पहले जैसा कि अपन लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देखा था कि वहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता था, तभी लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर पाते थे। ओके, परंतु मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के केस में हमें अगर ऑर्डर इक्वल है तो भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे और ऑर्डर इक्वल नहीं है तो भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और पर जब ऑर्डर इक्वल नहीं हो तो किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और किसी किसी केस में ऐसा होता है कि मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम ये सीखेंगे कि किस केस में हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे और किस केस में मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए इसे हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये है फोर्थ हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इसे भी समझते हैं कि A and B two matrices having orders। ओके, एक और जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है।
वो हमारा P क्रॉस Q। ओके, तो देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर्स है m क्रॉस n, मैट्रिक्स ए का अभी क्या क्या है P क्रॉस Q रिस्पेक्टिवली। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कब परफॉर्म कर पाएंगे और कब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें ये मल्टीप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म ओनली व्हेन, मतलब अगर हमें a क्रॉस b फाइंड करना हो, क्या a क्रॉस b फाइंड करना है तो पहले वाले का कॉलम ओके और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए। ओके, व्हेन मतलब ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स है। a क्रॉस b का मतलब होता है a क्रॉस b, अगर b क्रॉस a रहे तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स b हो जाएगा और सेकंड a हो जाएगा। ठीक है, पहले इसे देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैन बी परफॉर्म ओनली व्हेन column of second matrix is equal to row of first second matrix, column of first matrix, column of first मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स है ये n और सेकंड मैट्रिक्स है ये रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ओके, मतलब हम लोग मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाएंगे जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज हम बोलेंगे परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसे एग्जांपल में समझते हैं कि कब ये परफॉर्म होगा कब नहीं होगा। तो लेट A is a matrix of order 2 cross A, ठीक है, and B is a matrix of order 3 cross 3। ओके, तो हमसे पूछा जाए कि A क्रॉस B कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ऑर्डर क्या हमारा है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर हमारा क्या है 3 क्रॉस 3। ओके, तो हम फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो देखते हैं, ये दो इक्वल है तो ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो पाएगा। ओके, और परफॉर्म होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। ओके, हम आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताएंगे। ओके, सबसे पहले तो ये जान लें कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। ओके, इसके बाद 10 मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे। अब आपसे पूछा जाए बी क्रॉस ए परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। बी क्रॉस ए तो हमारा बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ओके, अब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स ये हो जाएगा, सेकंड मैट्रिक्स ये हो जाएगा और एक ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, ये तो इक्वल नहीं है तो यह मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन कांट बी परफॉर्म। ओके, तो इसे प्लीज पॉज द वीडियो और अपने कॉपी में इसे राइट आउट कर लीजिए। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना सीखते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर है, जिसमें दिया हुआ एलिमेंट्स 2 3 1 5। ओके, एक मैट्रिक्स बी है जो दिया हुआ 2 3 सॉरी सेम नहीं है 1 3 2 6। ओके, अब हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका इनका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का इक्वल है, तो परफॉर्म तो हो पाएगा। ओके, तो ये कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसे मैट्रिक्स 2 3 1 5 लिख देते हैं। इसके बाद 1 2 3 6 इसे यहां लिख देते हैं। ओके, अब जब हम याद रखें पहले वाले का रो, सेकंड वाले का सिर्फ कॉलम यूज करना है। ओके, पहले वाले में वो क्या यूज करेंगे, रो, और दूसरे वाले में कॉलम यूज करेंगे। मतलब क्या, पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए। ये साइन याद रखें, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं कॉलम में, रो में, और कॉलम में अप से डाउन की ओर आते हैं। ओके, तो जैसा कि इस एलिमेंट के लिए मतलब पहले पोजीशन के लिए हमारा क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा ये क्या लगा 2 × 1 प्लस 3 × 2। 2 × 1 मतलब जब यहाँ थे तो यहाँ पे थे 2 × 1, जब यहाँ से यहाँ है तो यहाँ से यहाँ है। ओके, तो 2 × 3 सॉरी 3 × 2। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, दूसरा होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, तो सेकंड कॉलम 2 × 3 प्लस 3 × 6। देखिए फिर से 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और जब लेफ्ट से इधर लेफ्ट से राइट में है तो अप से डाउन में आएंगे, तो 3 से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसके बाद कोई दूसरा रो नहीं है तो अब आगे रो नहीं बनेगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, आगे बार क्या करेंगे, फिर अब तो फर्स्ट रो तो क्लियर हो गया, अब सेकंड रो की बारी है। तो सेकंड रो में हमारा क्या 1 ऑफ है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये है, तो 1 × 1 प्लस 5 × 2। एक बार फिर से देखिए, ये जो हमारा रो है सेकंड रो है और ये कॉलम फर्स्ट है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब इसी के जस्ट बाद यहाँ पे तो ये हमारा सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो हमारा ये है, सेकंड कॉलम हमारा ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 प्लस 5 × 6। ओके, तो हमारा अगर 2 × 2 3 × 6 6 × 2 8। ओके, अब 6 3 × 18 और 3 2 × 6 18 और 6 24, तो हमारा कितना हो जाएगा 24। ओके, ये हो जाएगा 5 2 × 10 और 1 11, तो हमारे यहाँ हो जाएगा 11। ओके, इसके बाद 5 6 × 30 30 और 3 33, तो ये हमारा हो जाएगा 33। तो इस तरह हमने एक क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लिया। So please pause the video and try to understand and also write in your notebook. आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर करते हैं।
जिसमें हमें दिया गया दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ये, इसमें 1 2 3 2 दिया हुआ, ठीक है। एक मैट्रिक्स भी है जिसमें 1 2 3 3 2 1 ओके। और हमें कहा जा रहा है ए बी और बी वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, फाइन ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो और ट्राई टू सॉल्व देम। याद रखें a क्रॉस b और b क्रॉस a हमें दोनों फाइंड करना है। और ये भी सबसे पहले तो हम यह चेक करेंगे कि यह a क्रॉस b या फिर b क्रॉस a एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हम उसे परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ओके। तो फर्स्ट में चेक करना है और फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है ओके। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे बना लिया होगा। तो चलिए आप इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हमें ए दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 ओके, और बी दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो जब हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, तो हमारा ये हो जाएगा, पहले चेक कर लेते हैं। ए हमारा 2 क्रॉस 2 है और बी हमारा क्या दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3। तो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो इक्वल है, तो हम बोलेंगे ए क्रॉस बी परफॉर्म हो पाएगा। तो चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 2 ओके। अभी हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 1 3 2 2 3 और 2 ओके। तो चलिए इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, और खास बात कि जब ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 ओके, मतलब 2 रो और 3 कॉलम ओके। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो पहले वाले रो का यूज करेंगे, सेकंड वाले में कॉलम का यूज करेंगे ओके। तो हमारा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का काम स्टार्ट करेंगे। तो 1 * 2 प्लस 2 * 2 ओके। इस तरह में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले का कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का काम स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 * 3 1 * 3 प्लस 1 * 3 प्लस 2 * 1 ओके। इस तरह हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का भी काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद तो रो नहीं है फर्दर, तो हम लोग इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे ओके। तो इसके बाद हम लोग सेकंड रो में आ जाएंगे ओके। तो सेकंड रो में हमारा क्या 3 2 है, और इसके जस्ट इसमें हम रो का यूज करेंगे और इसमें कॉलम का यूज करेंगे ओके। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का स्टार्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 * 2 प्लस 2 * 2 ओके। इसके बाद लास्ट में बचा सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। सेकंड और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा 3 * 3 प्लस 2 * 1 ओके। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3 * 2 6 6 1 7 ओके। 2 * 3 6 6 3 9 2 2 4 4 2 6 यहाँ हो जाएगा 3 2 6 6 4 10 यहाँ हो जाएगा 3 1 3 2 1 2 5 उसके बाद हो जाएगा 3 3 9 9 2 11 ओके। तो इस तरह से देखा ए क्रॉस बी हमें क्या मिल गया ये 7 9 6 10 5 और 11 ओके। इसके बाद हमें फाइंड करना है बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो इसके लिए वो क्या करेंगे सबसे पहले इनके ऑर्डर्स चेक करेंगे कि ऑर्डर से इनके मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो पाएगा या नहीं। तो बी का ऑर्डर क्या हमें दिया हुआ है 2 क्रॉस 3 ओके, और बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है ओके। और ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2।
और हम क्या चेक करते हैं, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का कॉलम ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन कांट बी परफॉर्म, मल्टीप्लिकेशन कांट बी परफॉर्म। ओके, so please pause the video and write this on your note। ओके, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम इसे फिर से बताएं। आई होप आपको बड़ी से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए है 3 2 1 5 1 0 3 1 2। ओके, और एक मैट्रिक्स बी है 1 3 6 3 0 1 6 में करके 2 कर देते 2 1। ओके, अब हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ओके, तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। ओके, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। आई होप आप लोगों ने भी इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम ऑर्डर्स को वेरीफाई करते हैं कि ऑर्डर्स पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल है क्या नहीं। अगर इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो पाता है, अदरवाइज तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सारे रो कॉलम 3 3 3 3 है, तो सिंपली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। ओके, तो चलिए अब इसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आवा 3 2 1 5 1 0 3 1 2। ओके, दूसरा कर लिया हुआ 1 3 2 3 0 1 2 1। ओके, तो सेम हम यहाँ प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, तो सबसे पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, 2 को 3 से प्लस 1 को 2 से करेंगे। ओके, उसके बाद ये हमारा सेकंड रो है, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम मतलब यही हो जाएगा। तो करते हैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, थर्ड में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो हमारा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को सॉरी इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 0 को 2 से 2 को 0 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई।
ठीक है, इस तरह हमें फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 3 × 3 प्लस 2 × 0, ओके, 1 × 1 प्लस 1 × 2, ओके। तो हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड रो सेकंड कॉलम को लगाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × 1, ओके। थर्ड रो में हम लोग आते हैं, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस 2 × 1, ओके। तो इस तरह हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम का कभी काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद लास्ट में हम आते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम, और सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हमारा क्या होगा 3 × 2 प्लस 2 × 1, ओके, प्लस 1 × 2 हो जाएगा। दूसरा सेकंड रो में आएंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 2 1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 2, ओके। देख लीजिए 5 × 2 1 × 1 0 × 2, ओके। थर्ड में हमारा 3 1 2 को 2 1 2 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा 3 × 2 1 × 1 प्लस 2 × 2, ओके। तो इस तरह हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया। अब इसे सॉल्व करके हमें एलिमेंट्स को लिख देना होगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एलिमेंट्स कुछ हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 × 1 3, 3 × 2 6 9 2 11, ओके। तो हमारा ये यहाँ एलिमेंट हो जाएगा 11, ओके। फिर से वेरीफाई कर लेते हैं 3 6 9 9 2 11, ओके, क्लियर। आगे 5 1 5 1 3 8 8 0 8, हमारा यहाँ हो जाएगा 8, ओके। थर्ड 3 1 3 3 6 6 4 10, हमारा एलिमेंट हो जाएगा 10। इसमें आगे 3 3 9 और 1 10, हमारा यहाँ एलिमेंट हो जाएगा 10। सेकंड में 5 3 15 0 एंड 0, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 0, ओके। ठीक है, एक तरीका और, जब इस एलिमेंट में डाउट हो तो इसे वेरीफाई करने का तरीका क्या है, सेकंड रो मतलब ये वाला, सेकंड कॉलम मतलब ये वाला। तो 5 × 3 सही है, 1 × 0 सही है, 0 × 1 मतलब हमारा एलिमेंट सही है, ओके। इसका 3 3 9 0 11 मतलब हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा 11। इसके बाद में 3 2 6 6 2 8 8 2 8, यहाँ 5 2 10 प्लस 1 11, यहाँ हो जाएगा 3 2 6 6 1 7 7 4 11, ओके। तो हमने इस तरह गिवन मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और इसे रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें कमेंट में बताएं। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसे हमने आप लोगों ने कॉपी में भी राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स की वर्क करते हैं, देखते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों को एक साथ मिला के क्वेश्चंस किस प्रकार करते हैं, ओके।
हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 3 1 5 1, ओके, और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 0 1 2 2 1 0, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a plus 3, ओके। हमें फाइंड क्या करना है, 2a plus 3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए आप इसके सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ 2a, a का वैल्यू क्या है 2 5 3 1 1 2, ओके, और प्लस 3 b का वैल्यू क्या दिया हुआ 0 2 1 1 2 0, ओके। जैसा कि हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से सारे एलिमेंट्स में मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो यहाँ क्या होता है 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 1 जा 2 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 2 जा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 2 जा 6 3 3 6 0, ओके। अब सिंपली दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 plus 0 4 6 plus 3 9 2 plus 6 8 10 plus 6 16 2 plus 3 5 4 plus 0 4, ओके। तो इस प्रकार हमने 2a plus 3b का वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल ऑन योर नोटबुक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया है कि दो मैट्रिक्स x एंड y और उसका सम भी हमें दिया हुआ है, ओके। तो हमें क्या करना है फाइंड मैट्रिक्स x एंड y, ठीक है। मैट्रिक्स है x एंड y, दो मैट्रिक्स x एंड y है, ओके। और इन दो मैट्रिक्स का सम हमें पता है जो कि है 5 2 0 9, ओके। x plus y मतलब 5 0, ओके। मतलब कि दो मैट्रिक्स x एंड y है और उसका सम हमें पता है जो कुछ इस प्रकार है 5 2 0 9, ओके। और उनका डिफरेंस भी पता हमें x minus y equal to 3 6 0 minus 1, ओके। दो मैट्रिक्स है और हमें मैट्रिक्स x एंड y ही फाइंड करना है, ओके। तो इस वीडियो को भी आप लीनियर इक्वेशंस की तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट इन योर नोटबुक, ओके।
तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। गिवन क्या है हम लोग को x + y इक्वल टू है 5 0 2 9, ओके, और x - y क्या है 3 6 0 9, ओके। हम इसे इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करते हैं। जब एडिशन करेंगे तो ये y y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 5 + 3 8 2 + 6 8 0 + 0 0 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, ओके। तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। जब 8 इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा 8 8 0 8। अब हम इस 1/2 से सारे एलिमेंट्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 4 4 0 4, ओके। इसे हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ऐसे इक्वेशन हम लोग 2 नाम दे देते हैं, ओके। तो हमें x का वैल्यू मिल गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, to put the value of x matrix x in equation 1, तो हमें मिलेगा 4 4 0 4 प्लस y इक्वल टू 5 2 0 5 2 0, ओके। जब ये मैट्रिक्स राइट हैंड साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 2 0 9 -4 4 0 4। जब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 5 - 4 1 2 - 4 -2 0 - 0 0 9 - 4 5। तो इस प्रकार हमें मैट्रिक्स x का वैल्यू मिल गया 4 0 4 4, मैट्रिक्स y का वैल्यू मिल गया 1 0 -2 5, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट दिस एग्जांपल ऑन योर ओन बुक। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और इससे आप लोगों ने अपनी कॉपी में भी एग्जाम कर लिया होगा। इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर उनका सारा बेसिक्स फंडा लीनियर इक्वेशंस की तरह ही होता है जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ चुका है। सपोज दैट यहाँ 2x + 3y = समथिंग दिया होता और वहां पे x - y = समथिंग दिया होता, तो भी मुझसे लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर लेते। हम इसमें 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा होगा 2x - 2y 6 12 0 -2, ओके। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को रूट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगला पॉइंट हमारा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ओके। इस प्रोसेस में हम लोग करते हैं क्या, किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो डायरेक्टली कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइस वर्सा, ओके। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम है तो उसका ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स होगा उसमें 3 रो और 2 कॉलम होगा, ओके। जस्ट उल्टा 2 रो 3 कॉलम पहले था, ट्रांसपोज के बाद 3 रो 2 कॉलम हो जाएगा जब उसके रो कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, ओके। इसके डिफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ट्रांसपोज इज अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट रो ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू देयर करस्पॉन्डिंग कॉलम। ओके, तो इसको रिजल्ट में क्या कैसे करते हैं, लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is a process in which we convert corresponding row into their column, ओके। मतलब अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम बना देंगे भाई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ए एस और ए। ओके, ए एस और ए से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स ए है जिसका दिया हुआ है 2 1 3, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। ओके, तो इनका ट्रांसपोज जो हो जाएगा ए डैश वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे 2 1 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डाल देंगे 3 0 2। हम लोग देख रहे हैं यहाँ ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है और यहाँ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, मतलब ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाता है ट्रांसपोज में। ओके, तो इस तरह हम लोग किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मैट्रिक्स के आगे वाले पॉइंट्स को, जिसमें आपको यह सिखाएंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को भी मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। ओके।